Very good morning, dear students. Today we are going to discuss the chapter number 13 of your chemistry volume 2, amines. So beta, amines are the important class of organic compounds containing nitrogen. Actually, amines are the ammonia derivatives of hydrocarbons in which are obtained simply by replacing one or more hydrogen atom from ammonia molecule by one or more alkyl or aryl groups. They have the vital importance in our day-to-day life, biological systems like proteins, vitamins, alkaloids, hormones, etc., etc. All these compounds, all these biomolecules contains amines. इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स जैसे एड्रेनलिन एंड एफेड्रिन होते हैं, इनको हार्मोन्स बोलते हैं हम लोग. ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं. इसके अलावा नोवोकेन होती है, एक सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है ये, जो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता है इन द डेंटिस्ट्री. ओके, मतलब जब दांत वगैरह की किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहां पे वो जो अनकॉन्शियस करने के लिए मींस ऑपरेट करने के लिए या सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है. इसके अलावा कुछ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं जिनको सर्फेक्टेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है. इसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में हम लोग इनिशियली करके आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, जो एज इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें डाइज वगैरह आ जाती हैं. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, दैट इज डिटेल्ड स्टडी करेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. सो अमीन्स it can be simply represented by this formula CH3NH2, or you can say RNH2. This is the general formula of amines. Okay, R or AR, alkyl group or aryl group, maybe any, कोई भी हो सकता है यहाँ पे. So these are, जैसे कि मैंने पहले बताया ये आपको, these are the derivatives of ammonia. अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, मींस अमोनिया आपके पास होता है NH3. ओके, NH3. जब इस अमोनिया में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, हाइड्रोकार्बन पार्ट के साथ, देन वी गेट अमीन्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप्स, these amines are further divided into primary, secondary or tertiary amines, or even quaternary ammonium salts. When one hydrogen atom gets replaced, then primary amine is formed like RNH2. When two hydrogen atoms gets replaced by alkyl group, then secondary amines, which can be represented by R2NH, secondary amines. Similarly, when all the three hydrogen atom gets replaced by alkyl groups, three alkyl groups, then they form tertiary amines like this, R3N. And as we know, ammonia contains one lone pair on the nitrogen atom as it is trivalent in nature. So this particular lone pair gets also utilized during chemical combination, and the reactions, the products so obtained, they are known as quaternary ammonium salts, R4N positive X. These type of compounds are known as quaternary ammonium salts when the lone pair present on the nitrogen gets used up for the bond formation. So these are the general representations of ammonia: primary, secondary, tertiary, and similarly aryl amines. Okay, when one of the hydrogen atom gets replaced by aromatic compound that like benzene. Okay, so about the structure अगर हम बात करते हैं मीन्स की स्ट्रक्चर, तो जैसे कि मैंने बताया है कि नाइट्रोजन एटम जो होता है वो ट्राइवलेंट नेचर होती है और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है. तो नाइट्रोजन ऑर्बिटल जो रहते हैं इन अमीन्स में, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं. जैसा कि हम लोग ऑलरेडी +1 में भी स्टडी करके आए हैं कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो पिरामिडल ज्योमेट्री रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम. ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम ही होता है.
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एंगल रहता है मीन्स के केस में CNE बॉन्ड एंगल जो रहता है वो लेस देन 109 डिग्री रहता है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राईमिथाइलअमीन की अगर बात करते हैं हम लोग, ट्राईमिथाइलअमीन में तो हमारे पास ये 108 डिग्री के आसपास रहता है। इन दिस यू कैन सी। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप ये आगे से आगे चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हैवियर ग्रुप लगता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल वेरी करता जाएगा। बट ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है दैट इज पिरामिडल ज्योमेट्री रहती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ओके, क्लासिफिकेशन की अगर बेटा बात करें तो अमीन्स को जैसे कि मैंने बताया ये कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया which gets replaced by the alkyl groups, these amines are classified into primary, secondary and tertiary depending on the number of hydrogen atoms that gets replaced by the alkyl or aryl groups. Okay, for example, if one of the hydrogen atoms, as we already discussed, if one of the hydrogen atom gets replaced we get RNH2 or ARNH2, that is primary amine. If two hydrogen atoms gets replaced then we get the secondary amine. Okay, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑल द थ्री हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस्ड देन वी गेट द टर्शियरी अमीन एज यू कैन सी हियर। ओके, एंड द लास्ट व्हेन द लोन पेयर आल्सो गेट्स रिप्लेस्ड देन वी गेट द अमोनियम सॉल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं, +1 स्टैंडर्ड में पूरे नॉमेनक्लेचर यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। तो इनकी जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होती है वो अल्केना अमाइंस के फॉर्म में इनको नेम किया जाता है IUPAC सिस्टम में। जो अमाइंस होते हैं अल्केन अमाइंस, जो अल्केन का ई होता है, अल्केन का ई उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद इसके साथ जो आपके पास अमाइन जो एज सफिक्स यूज होता है अल्केन अमाइन। जैसे CH3NH2 है तो इसको लिखेंगे मिथेना अमाइन। ओके, अगर मोर देन वन अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, ठीक है, तो वहां पे फिर पोजीशंस को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस कंपाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नेम्ड एज इथेन 1,2, एक फर्स्ट कार्बन एटम के साथ और सेकंड कार्बन एटम के साथ, तो इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, दो अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं। इन दिस वे यू कैन explain, you can write the IUPAC nomenclature of these compounds. Similarly in aryl amines के केस में भी ऐसा ही होता है, अमाइनो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग रहता है तो वहां पे इसमें अराइल अमीन इसको नाम दे दिया जाता है। कॉमन सिस्टम में इसके अलग नेम्स होते हैं, जैसे अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज बेंजीन रिंग C6H5 जिसको आप बोलते हो, अगर इसके ऊपर आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसका नाम रहता है, कॉमन नेम जो आता है दैट इज एनिलीन, दिस इज नोन एज एनिलीन। ठीक है, एंड बिकॉज ये IUPAC सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, तो ये IUPAC नेम भी कई केसेस में हम यूज करते हैं इसको। बाकी अराइल नेम्स के जो अराइल मीन्स होते हैं, जब IUPAC सिस्टम में हम लोग इनको नॉमेनक्लेट करते हैं तो जो ई रहता है एरीन का, जैसे बेंजीन का ई होगा उसको अमीन के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, बेंजीन अमाइन, जैसे ये होगी आपकी एग्जांपल बेंजीन अमाइन। ओके बेटा, सो इन दिस वे यू कैन राइट द IUPAC nomenclature of the different types of amines. ओके, इसको आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो उनको एक बार दोबारा से आपने लर्न रिवाइज कर लेना है एक तरह से। ठीक है, जो ये जो आप NN यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं NN, ये एक्चुअली लिंकेज बताता है, ठीक है, कि जो अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन है वो कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हमने लिख दिया NN डाई इथाइल। NN मीन्स दोनों इथाइल ग्रुप कहाँ पे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह से ये NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर हुआ था N मिथाइल मिथेनामाइन हो गया। इस तरह से ये N वर्ड हम लोग लिंकेज के लिए यूज करते हैं, एंड फिर फॉर नाइट्रोजन। ओके बेटा, सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं, जैसे आपके NCERT क्वेश्चंस है, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स की, C4H11N के लिए आपने बनाना है
IUPAC नेम लिखने हैं और उनकी आइसोमेरिज्म बतानी है कौन कौन सी एक्सप्रेस हो रही है। तो ये बेसिक्स है जो ऑलरेडी हम लोग जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं, +1 स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। इनको जस्ट एक बार रिकैप कर लेना आप लोगों ने, ठीक है बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हो पार्ट होता है जहां से आपको रिएक्शंस आती हैं। प्रेपरेशन में कुछ हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, हेलोल्केन हेलोरेन्स में भी किया था हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी जब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, जैसे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जितने भी आपके पास नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्रोबेंजीन हो गई, ठीक है। तो फाइनली डिवाइडेड निकल की प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम जो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं जब नाइट्रो कंपाउंड की, तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है, ये नाइट्रो ग्रुप इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। तो इस तरह से ये by the reduction of nitro group, by the reduction of nitro compounds in the presence of nickel, platinum or platinum, we can get the amines, and the medium of the reactions will be in case of अगर हम टिन और वगैरह मेटल्स मेटालिक केसेस में डिस्कस करते हैं तो वहां पे एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। सिमिलरली रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप के साथ भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड। क्यों? क्योंकि जो फेरस क्लोराइड फॉर्म होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो हमारे पास जो एसिड फॉर्मेशन होता है दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड चाहिए होता है टू इनिशिएट द रिएक्शन। दैट्स व्हाई इट इज प्रेफरेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, दैट इज रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द अमीन्स फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है जी। ये कन्वर्जन की फॉर्म में बेटा रिएक्शंस आती हैं, बेंजीन टू एनिलीन, इस तरह से, मतलब सीधा नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन भी आ सकता है, लेकिन इससे पहले से कभी तो पहले बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर नाइट्रोबेंजीन को आगे एनिलीन में कन्वर्ट कर दोगे, बेंजाइलमीन जिसको हम कहते हैं, मेनिनामाइन जिसको। सिमिलरली दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो हम ऑलरेडी अल्काइल हाइड्राइड्स में कर चुके हैं, मोनोलिसिस। हुफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन होती है जहां पे अल्काइल हाइड्राइड्स के साथ हम अमोनिया को ट्रीट करवाते हैं, वहां पे अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करती है और आपके पास जो लास्ट स्टेप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन और लास्ट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन जो अब वो टेक्स प्लेस हो जाती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज होफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बेटा ये टाइप है जहां पे अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड्स जो होते हैं वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हम ट्रीट करवाते हैं और वहां से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन रहती है, एक पर्टिकुलर स्टेप में जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो सेकंड रिएक्शन के लिए एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है अगेन एंड अगेन, आगे से आगे, ठीक है जी। होफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन होती है इन दिस वे, यू कैन सी हियर दिस वन। प्राइमरी अमीन जो बना उसके बाद अल्काइल हाइड फिर से अल्काइल हाइड के साथ रिएक्शन मिक्सचर में दोबारा कंबाइन कर जाएगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, फिर अल्काइल हाइड के साथ रिएक्ट करेगा, टर्शियरी अमीन बन जाएगा और लास्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। जो फ्री अमीन्स होते हैं उनको ऑब्टेन किया जा सकता है बाय द ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना उसको हम एल्कली के साथ ट्रीट करके वहां से जो प्राइमरी अमीन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इसकी एक डिसएडवांटेज आती है जो मोनोलिसिस रिएक्शन होती है, दैट इज क्या डिसएडवांटेज है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट्स, ठीक है। तो लेकिन बेशक हम बाद में जो प्राइमरी अमीन है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी जो अमीन है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट यूज दैट इज प्रोड्यूस होता है उस केस में। बाकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स की टुवर्ड्स मोनोलिसिस रिएक्शन, आयोडाइड्स जो होते हैं वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं एज कंपेयर टू ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स। इसके पीछे रीजन होता है बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन बिकॉज ऑफ
लार्ज साइज ऑफ आयोडाइड आयंस, ठीक है, आयोडीन का लार्ज साइज होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसकी रिएक्टिविटी जो रहती है वो डोमिनेट कर जाती है ओवर द अदर्स, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द अमीन्स, ठीक है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके। This is the type of reaction which can be there in your exams like this. Write the chemical reactions. In reaction of ethanolic ammonia with ethyl chloride, that is the monolysis reaction की example है ये। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह से मोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सल्फाइड विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो उस तरह से हम लोग ये रिएक्शंस जो वो टेक्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अदर रिएक्शन हम लोगों ने की थी, दैट इज नाइट्राइल्स की रिडक्शन, सोडा अमेल्गम इथेनॉलिक मीडियम है या फिर निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, प्राइमरी अमीन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइमरी अमीन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये भी हम लोग करके आए हैं, अल्काइल हैलाइड्स में ये रिएक्शंस की हुई हैं। इसके अलावा अमाइड्स जो होते हैं, CONH2 ग्रुप होता है, वहां से भी हम अमीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम जो है अमाइड ग्रुप को अमोनिया में, दैट इज अमीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रिएक्शंस दोनों की दोनों जो होती हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, दे कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन 1 कार्बन एटम मोर, ठीक है। जो अमीन्स बनती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो CO है, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप मतलब जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जाता है इन बोथ द केसेस, नाइट्राइल के केस में भी और रिडक्शन ऑफ अमाइड के केस में भी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है और इनकी एग्जांपल 2-2 रिएक्शंस लिख लेनी है। R ग्रुप कोई भी आप ले सकते हो, इथेन मीथेन, ठीक है जी, प्राइमरी कैंडिडेट। Then the next comes the most important Gabriel phthalamide synthesis. This is one of the most important reaction regarding the paper point of view. Gabriel phthalamide synthesis में हम लोग क्या करते हैं, प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स के लिए सुइटेबल मेथड होता है, जहाँ पे phthalamide हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अमाइड, इसको ट्रीट किया जाता है विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये एल्कोहलिक है, याद रखना है। इथेनॉलिक मीडियम में रिएक्शन टेक्स प्लेस करते हैं, हमारे पास पोटेशियम पथेलामाइड बन जाता है, ठीक है जी। एंड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारे पास एन अल्काइल पथेलामीड बन जाता है, इमिड, IMID बनता है, इमिड, ओके। जो पथेलामीड होता है, पथेलामीड बनेगा सबसे पहले, पथेलिक एसिड से रिएक्शन एक्चुअल में ये टेक्स प्लेस होती है, पथेलिक एसिड से चलती है। पथेलिक एसिड आपके पास क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 COOH ग्रुप लगे होते हैं बेटा, इस तरह से। ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे COOH ग्रुप और यहाँ पे COOH ग्रुप, ये पथेलिक एसिड होते हैं। तो पथेलिक एसिड से पथेलामीड बनता है, उसके बाद एल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करके पोटेशियम पथेलामीड बन जाएगा, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, जो पोटेशियम है वो अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा, एन अल्काइल पथेलामाइड बन जाएगा, और जो एन अल्काइल पथेलामाइड बना है उसको एक्वस एल्कली के साथ, मींस एल्कली के साथ हम ट्रीट करके वहां से प्राइमरी अमीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल पथेलामाइड सिंथेसिस। इसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। तो एरोमेटिक अमीन्स जो है, इसकी एक लिमिटेशन होती है, एरोमेटिक अमीन्स हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस होती। जो पथेलामाइड सिंथेसिस है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप होती है बेटा, ठीक है। तो क्योंकि एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स की अगर बात करें, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी कांट ऑब्टेन दैट इज एरोमेटिक अमीन्स फ्रॉम गैब्रियल पथेलामाइड सिंथेसिस, ओके। नेक्स्ट आती है आपके पास द होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है। ये डिग्रेडेशन नाम से पता चल रहा होगा आपको, डिग्रेडेशन मींस यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रिमूव आउट हो जाता है। तो होफमैन साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कस किया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी मींस बाय ट्रीटिंग अमाइड को ट्रीट किया गया था ब्रोमीन के साथ इन एल्कली के साथ, एक्वस या
एल्कोहलिक मीडियम में हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, दैट इज माइग्रेशन ऑफ एन अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक तरह से रिमूव आउट हो जाता है और नाइट्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो जाता है। हमारे पास प्राइमरी अमीन्स जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं along with बाय-प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, दिस इज होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन मींस डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये डिस्कस करते हैं बेटो। सो नेक्स्ट इज योर, जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से वो बनते हैं इस तरह के, जैसे राइट द केमिकल इक्वेशंस। जैसे इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड को आपने कन्वर्ट करना है 1 2 3 प्रोपेनामाइन में, तो क्या करेंगे, पहले क्लोराइड मतलब हैलाइड्स को नाइट्राइल में कन्वर्ट करेंगे KCN के साथ रिएक्शन करवाकर, एल्कोहलिक NaCN वगैरह के साथ या KCN के साथ नाइट्राइल बन जाएगा, उसकी रिडक्शन कर दोगे। और बेंजाइल क्लोराइड है तो बेंजाइल क्लोराइड के केस में भी ऐसे ही करेंगे, पहले NaCN या KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, वहां से उसकी बाद में रिडक्शन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह से IUPAC नेम्स, अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, आपने रिएक्शन लिख देनी है सारी और नेम ऑफ द कंपाउंड दे देना जो यूज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, aromatic as well as aliphatic, okay, प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेट्रा। तो इनको बेटा आपने एक बार दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है थोरोली। फिलहाल आप लोगों ने NCERT में जो है पहले इसी को रिवाइज करना है, उसके बाद फिर जो आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह में जो रिएक्शंस है प्रैक्टिस के लिए वो आपने एक बार दोबारा से देख लेनी है। क्लियर बेटा? सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। छोटा सा चैप्टर है बेटू ये, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं बेटा जो हमने प्रीवियस जो 3 चैप्टर्स हैं, हेलोल्केन, हेलोरेंस, अल्कोहल फिनोल ईथर्स और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे हम स्पेशली अल्काइल हैलाइड्स जो हेलोल्केन एंड हेलोरेन चैप्टर है वहां पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन जो की हैं वो यहाँ पे आके यूज होती हैं काफी। इसके अलावा अल्कोहल फिनोल ईथर में भी कुछ रिएक्शंस की हुई हैं। ठीक है, तो काफी हद तक मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। इसका जो मेन रिएक्शंस हैं वो वही होती हैं जो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन कुछ इसके अपने रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बेटा रिवाइज दिस पर्टिकुलर concept, that is classification, preparation of amines, aromatic as well as aliphatic in detail, and practice all the type of reactions that we discussed. Okay beta, so till then take care, bye bye.